हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है कि आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो को पूरा देखिएगा, और लास्ट में जो है कि एक लाइक और कमेंट्स करके ही जाइएगा। निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम टंडन दास। निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते हुए भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं है? ये वाक्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे वो कौन थे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्रिप्स मिशन था क्या। देखिए, ये 1942 का है क्रिप्स मिशन। ठीक है, और भारतीय जो थे वो जो है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे वो। ठीक है, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, और द्वितीय युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान जो है कि भारत की ओर आकर्षित किया। देखिए, जो अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और चीन था, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला, किस लिए? भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने क्या किया कि युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनको जो है कि भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। और जो क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्ताकार थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में पुस्तक का नाम दिया गया है। दादा भाई नौरोजी, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, आनंद मठ, बाल गंगाधर तिलक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य। देखिए, सूची फर्स्ट में जो लेखक है दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन है? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो है कि पुस्तक है गीता रहस्य, और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3-1-4-2, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ये ऑप्शन आपका सही है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किसको मानी जाती है? तो ये माना जाता है बक्सर के युद्ध का। देखिए, बक्सर का युद्ध जो है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सेनापति था ये कैप्टन मुनरो, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं के साथ जो है कि कैप्टन मुनरो ने क्या किया, मतलब उसकी लड़ाई हुई थी और कैप्टन मुनरो की जीत हुई थी, और ये तीनों लोगों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। अब जो है कि भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो कि अंग्रेजों के युद्ध कर सके। इसीलिए इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है।
टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1793, 1769। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये मारे गए 1799 में। देखिए टीपू सुल्तान जो है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। इनके मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास में गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना थे वो बेलेजली और स्टुअर्ट, इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी। देखिए जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है उसमें वह कौन सा राजवंश था जिन्होंने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो कौन था? तो देखिए जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें मध्य प्रदेश ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की आग फैल गई थी, लेकिन इस विद्रोह में जो ग्वालियर का सिंधिया राजवंश था उसने जो कि अंग्रेजों को भरपूर साथ दिया। क्या किया ग्वालियर का सिंधिया राजवंश? तो ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों से बचा करके आगरा भागने में मदद किया था। तो इसलिए जो है कि सर्वाधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान था वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। देखिए गडकरी लोग ये मराठे के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमानी ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध में 1844 ईस्वी में कोल्हापुर विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कोल्हापुर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किसने की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। डी ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में आरंभ करने वाले का नाम दिया गया है। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट, टीएम नायर, जस्टिस मोतीलाल नेहरू। देखिए जो लीडर समाचार पत्र था ना उसको मदन मोहन मालवीय जी आरंभ किए। बॉम्बे क्रॉनिकल इसका जो है कि फिरोज शाह मेहता ने, इंडिपेंडेंट ये समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया और जस्टिस ये जो है कि टीएम नायर के द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर लिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।